Good morning, students. So, now we will begin the chapter Deep Water. Deep Water is written by William Douglas. So, this is a story about a little boy who has a bad experience in the swimming pool and how he conquers his fear of water. होता क्या है कि जब हम किसी भी गलत इंसिडेंट में ख़राब इंसिडेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे मन में उसका डर बैठ जाता है और उस मन के डर को निकालने के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस तरह से एक लड़के ने अपने इस डर को निकाला उसके बारे में बताया हुआ है कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ था कि उसको पानी का डर बैठ गया और उसने उसके लिए क्या किया। सो देखो, सी एट पेज नंबर 23. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and when it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. तो अब ये बता रहा है कि देखो मैंने क्या अंडरलाइन किया हुआ है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो जब ये राइटर 10 या 11 ईयर्स ओल्ड था तब इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? इसने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखने जाना है। स्विमिंग सीखने के लिए अब ये जिस जगह पे रहता है उसका नाम है यकीमा। उस जगह पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है यकीमा रिवर। तो इसकी मम्मी हमेशा इसको वार्न करती रहती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे डूब के मर गए थे, तो वहाँ पे तैरने के लिए मत जाना, रिवर डेंजरस होती है। जितने भी लोग ड्राउन होते हैं रिवर में, उसकी मम्मी उसको याद दिलाती रहती है कि देखो ये ड्राउन हो गया, वो ड्राउन हो गया, ये डूब गया, वो डूब गया, तो तुम वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए मत जाना। लेकिन फिर ये सोचता है कि स्विमिंग करने के लिए चलो मैं रिवर में नहीं सीखता, लेकिन स्विमिंग पूल में सीख लेता हूँ। तो अब ये उस पूल की बात बता रहा है। YMCA का एक पूल था इसके घर के पास। तो ये सोचता है कि ये पूल तो चलो सेफ़ है अभी, क्योंकि ये देखो 10-11 साल का ही बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये कहता है कि हमारा जो पूल था वो सेफ़ था, ठीक है। जो शैलो एंड, शैलो क्या होता है? जो कम गहरा होता है उसको शैलो बोलते हैं। शैलो का ऑपोजिट क्या होता है? डीप। तो जो शैलो एंड है स्विमिंग पूल का वो सिर्फ 3 या 4 फीट गहरा था, और दूसरा जो उसका डीप एंड था, कभी भी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो ना नीचे से वो गहरा गहरा होता जाता है एक साइड पे बिल्कुल, ताकि छोटे बच्चे स्विमिंग कर लें, इसलिए कम डीप होता है। और जैसे जैसे दूसरी साइड पे जाते हैं तो बड़े लोगों के स्विमिंग के लिए वो गहरा होता जाता है। तो एक साइड पे बच्चों के लिए वो सिर्फ 2 या 3 फीट का था, मतलब आपके घुटने से नीचे ही पानी आएगा 2-3 फीट का, तो घुटने तक मान लो आप। और दूसरी तरफ जाएगा तो 9 फीट गहरा था। 9 फीट मतलब 6 फीट, यूजुअली लंबे लोगों की हाइट जैसे 6 फीट होती है तो वो भी उसमें डूब सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेप्थ था वो ग्रेजुअल था, एकदम से नहीं था। तो अब ये स्विमिंग सीखने के लिए क्या करता है? पेयर ऑफ वाटर विंग्स ले लेता है। वाटर विंग्स क्या होता है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो वाटर विंग्स को रखते हैं। वाटर विंग्स बेसिकली होता क्या है कि वो ताकि तैर सकें, डूबे ना, इसलिए वाटर विंग्स आते हैं बच्चों के लिए। आई हेटेड टू वॉक। अब देखो नेक्स्ट पेज पे इन्होंने रिवर दिखा रखी है। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. मतलब वो बहुत पतला सा था, स्किनी लेग्स थे उसके, तो उसको पूल में तो आपको पता है कि स्विमिंग ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। तो फिर उसने अपनी प्राइड को सबड्यू किया और उसने सोचा चलो मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। From the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. Aversion मतलब नापसंद होना, लेकिन उसको शुरू से ही पानी बिल्कुल नापसंद था जब वो उसमें जाता था। अब वो बताता है ऐसा क्यों था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो अब वो बता रहा है कि जब ये 3 या 4 साल का था तो कैलिफोर्निया में एक फैमिली वेकेशन के लिए वो बीच पे गया था।
तो बीच पे जब वो था तो समुद्र की लहरें आती हैं, तो समुद्र की लहरों ने उसको गिरा दिया क्योंकि वो छोटा सा ही बच्चा था और उसके ऊपर पानी आ गया। जैसे उसके ऊपर पानी आ गया तो पानी भर गया उसकी नाक में, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, हिज ब्रेथ वॉज गॉन, और वो डर भी गया। तो उसके फादर तो हंसने लगे क्योंकि वो बड़े थे, लेकिन वो छोटा बच्चा था तो उसके मन में डर बैठ गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this just 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब ये कई बार क्वेश्चन आता है कि what was the misadventure, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि मिस एडवेंचर क्या हुआ था YMCA स्विमिंग पूल में। तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पानी के साथ कंफर्टेबल होता है जब 10-11 साल का होता है, वाटर विंग्स लेता है और बाकी बच्चों को एप करके, मतलब उनको कॉपी करके स्विमिंग सीखने की कोशिश करता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो वो पैडल करता है। पैडल क्या होता है, पैर को घुमाना, ताकि पैर को ऊपर नीचे करना ताकि कि वो स्विम कर सके। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो वो एक दिन की बात बता रहा है जब मिस एडवेंचर हुआ था। मिस एडवेंचर का ऑपोजिट क्या होता है, एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर मतलब मैं बोलूँगी मैं एडवेंचर ट्रिप पे गई थी, मतलब मैं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ पे गई थी। अगर मैं बोलूँगी मिस एडवेंचर यानी कि कुछ बुरा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि वो इस टाइम पे पहुंच गया, ऐसे टाइम पे स्विमिंग पूल में, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। जगह बिल्कुल शांत थी, पानी भी बिल्कुल शांत था, और जो बॉटम था स्विमिंग पूल का वाइट कलर का टाइल्स के साथ वो दिख रहा था। उसने सोचा कि मैं अकेले स्विमिंग नहीं करता, इसलिए वो पूल के कोने में जाके बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" अब क्या हुआ कि वो ज़्यादा देर तक बैठा भी नहीं था कि एक बिग बुली आ गया। बॉय 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 18, अब ये जो 10-11 साल का बच्चा है वो तो 18 साल का है। 18 साल का है तो लड़का बहुत बड़ा हो जाता है। उसके वो अच्छे से फिज़िकली बिल्ड भी था, उस अच्छा जिम विम करता होगा, उसकी मसल्स भी काफ़ी डेवलप्ड थी। तो वो एकदम से आके उसको बोला कि हाय स्किनी, अरे पतले से लड़के, तुम हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, तुम्हें किस तरह से पानी में फेंकूँ। अब देखो, अब वो क्या करेगा, उसको उठा के पानी में गहरे वाले में फेंक देगा। तो फर्स्ट जर्नी डाउन, अब जब वो उसको पानी में फेंक देगा तो ये क्या करेगा, जो राइटर है वो 3 बार नीचे जाएगा पानी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट जर्नी डाउन, सेकंड जर्नी डाउन, थर्ड जर्नी डाउन। तो पहले वो बेचारा नीचे जाएगा, सोचेगा कि मैं मेंढक की तरह अपने पैर मारूंगा फ्लोर पे, तो मैं बॉटल, जैसे बॉटल का ढक्कन होता है लकड़ी का, उसको आप पानी में फेंक दो। तो लकड़ी क्या होती है, लकड़ी की डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो ऊपर सरफेस पे आ जाती है अपने आप। इसी तरह से वो सोचता है कि मैं भी अपने पैर मारूंगा तो फ्रॉग की तरह पानी में ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन जैसे वो ऊपर आता है तो वो बेचारा सांस ज़्यादा ले भी नहीं पाता कि वो फिर नीचे पानी में डूबने लग जाता है। फिर सेकंड जर्नी डाउन शुरू होती है, फिर वो दोबारा ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर वो तीसरी बार पानी में नीचे जाने लगता है। तो 3 जर्नी है उसकी नीचे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। अब देखो, विद दैट ही पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। अब जो मैंने बताया था कि पूल में एक शैलो एंड होता है और एक डीप एंड होता है, तो वो डीप एंड में उसको फेंक देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम। I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down, I made a plan. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो अब इस बेचारे को स्विमिंग तो आती नहीं, तो वो जैसे लड़का इसको डीप एंड में फेंकता है तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इतना भी नहीं डरता कि सोच ना पाए। तो वो एक प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो जैसे मेरे पैर ज़मीन पे टकराते हैं पूल की ज़मीन पे,
तो मैं ऊपर छलांग लगाऊंगा बहुत ज़ोर से, और मैं ऊपर छलांग लगाते ही मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा। जैसे मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा तो मैं बिल्कुल लेट जाऊंगा पानी के ऊपर, और पैडल करते हुए अपने पैरों को हिलाते हुए और एज पूल के कोने तक पहुंच जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं डूबूंगा नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है, आगे देखिए। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched my bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. तो होता क्या है, इसने तो सोचा था कि बड़ी जल्दी ये नीचे पहुंचेगा, लेकिन है क्या, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होने लग जाती है, पानी भरने लग जाता है आँख कान नाक सबसे। तो वो कह रहा है कि मेरे लिए वो जर्नी नीचे जाने की इतनी स्लो थी, ऐसा मुझे ऐसा लगा कि 9 फीट नहीं जा रहा, मैं 90 फीट जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों लगा उसको कि मैं 9 फीट के बजाय 90 फीट जा रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब हम डरे होते हैं और किसी ख़राब सिचुएशन में होते हैं तो हमें क्या लगता है कि टाइम तो बड़ा धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे उसके फीट जो है वो बॉटम को हिट करते हैं तो वो सारी अपनी जान लगा देता है और सोचता है कि मैं बहुत ताकत से कूद रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि पानी का फोर्स कैसा होता है, पानी का फोर्स आपको इतनी जल्दी से हिलने नहीं देता। अगर किसी बच्चे ने स्विमिंग की होगी तो उसको पता होगा कि पानी जो है हमेशा एक रेजिस्टेंस पुट अप करता है। आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो उसके ऑपोजिट पानी जो है अपना फोर्स लगाता है, तो पानी में कूदना इतना आसान नहीं होता। आई केम अप स्लोली, तो जैसे वो कूदता है तो वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आता है। आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 26। बट water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. तो जैसे ये ऊपर देखता है तो इसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपने चारों तरफ एक गंदा सा येलो कलर का पानी दिखता है। तो ये देख के कि भाई मैं तो ऊपर आ नहीं पा रहा, अभी वो पैनिक करने लग जाता है। अभी तक तो वो शांत था। पैनिक का मतलब क्या होता है, हड़बड़ा जाता है। जब हम हड़बड़ा जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। उससे पानी में ऑपोजिट इफेक्ट होता है, जितना आप ज़्यादा पैनिक करोगे उतना ज़्यादा आप डूबते जाओगे। तो वो पानी को बेचारा इस तरह से खींच रहा है जैसे कि कोई रस्सी पकड़ के वो ऊपर उठना चाहता है, लेकिन पानी में तो कोई रस्सी है ही नहीं। और उसके हाथ किसको पकड़ते हैं, सिर्फ पानी को पकड़ते हैं। आई वॉज सफोकेटिंग, अब उसको सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, तो वो सफोकेट करना लग जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर जब होता क्या, जब हम ज़्यादा डरे होते हैं तो हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकल ही नहीं पाती। तो उसके आइज़ और नोज़ तो पानी के बाहर निकलती हैं, लेकिन उसका मुंह अंदर ही रह जाता है। आई फ्लेल्ड एट द surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey down to the bottom of the pool. अब देखो यहाँ स्टार लगा के आप लिख दो सेकेंड जर्नी डाउन। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ये सोचता है मैं अपने पैर ऊपर करूँगा, ये अब इसके पैर ये क्योंकि पैनिक कर जाता है, और वैसे भी पानी का फोर्स जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ग्रेविटी का फोर्स उसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो जैसे कि वो ऊपर आने की कोशिश करता है अपने पैरों से, वो नहीं आ पाता। फिर क्या होता है, वो दोबारा पूल के नीचे जाने लग जाता है। तो अब उसकी सेकंड जर्नी शुरू हो रही है। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। I had lost all my breath. My lungs ached, my heart throbbed. I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. तो अब क्या होता है, अब इसके लंग्स में भी दर्द होने लग जाता है, सिर में भी दर्द होने लग जाता है, और इसको लगता है मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, भाई सांस नहीं आ रहे, मैं तो मरने वाला हूँ।
तो ये इस तरह से बेचारा निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कई बार नाइट मेयर यानी कि जो बुरे सपने होते हैं उसमें क्या होता है, अगर हमें भूत दिखता है या फिर कुछ और दिखता है डरावना, तो हम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन लड़ नहीं पाते अपने नाइट मेयर्स में। ऐसे ये था कि ये बेचारा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है पर बचा नहीं पा रहा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। तो अब फिर इससे ये नीचे जाना शुरू हो जाता है और इसको ऐसा लगता है कि एंड इसका तो है ही नहीं पूल का, पता नहीं मैं कब जाके बॉटम हिट करूँगा। आई ओपन माई आइज़, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। तो जैसे ही अपनी आँख खोलता है तो इसको बस येलो पानी और काला पानी दिखता है, तो इसको आसपास कुछ नहीं दिख पाता। अब देखो इसको अंडरलाइन करो। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। तो टेरर क्या होता है? बहुत ज़्यादा डर। अब उसको स्टार्क टेरर जो है वो सीज़ कर लेता है, इतना इसके मन में इतने ज़्यादा भय बैठ जाता है। वो कहता है वो टेरर इस तरह का होता है जिसको कोई लॉजिकल रीजनिंग समझा नहीं सकती, जिसके ऊपर कोई किसी तरह का कंट्रोल पाया नहीं जा सकता। इस टेरर को सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने कि एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। अब ये पानी के नीचे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है लेकिन फिर भी इसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर। पैरालाइज्ड क्या होता है? जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोज़न। ये इसका जो चीख है वो भी इसके गले में ही रुक जाती है। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। अब इसके हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे, इसको कैसे पता चलता है कि मैं ज़िंदा हूँ? इसका सिर्फ हार्ट इसको बीट करते हुए फील होता है और इसके सिर में एक बहुत तेज़ का दर्द शुरू हो जाता है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। इस टेरर के बावजूद उसको प्लान तो अपना ओरिजिनल याद है कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा फिर से अपने पैरों को फ्लोर पे इस तरह से टच करूंगा कि मैं पानी के ऊपर कूद जाऊं। At last I felt the tiles under me, my toes reached out as if to grab them, I jumped with everything I had। तो वो बेचारा जितनी भी उसके अंदर जान थी उससे वो जंप लगाता है। But the jump made no difference, लेकिन जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The water was still around me, अभी भी पानी उसके पास है। I looked for ropes, ladder, water wings। तो अब वो क्या करता है? जान बचाने के लिए रस्सी, लैडर मतलब सीढ़ी, वाटर विंग्स, इन सबको देखने लगता है कि कुछ है क्या। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं दिखता उसको। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑफ मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। अब होता क्या, जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो हमें अपनी मम्मी याद आती है, तो वो अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट। अब वो दूसरी बार ऊपर आ जाता है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वर्स ऑलमोस्ट आउट टू। तो अब फिर दोबारा से उसकी आइज़ और उसकी नोज़ तो बाहर आती हैं लेकिन बाकी बॉडी बाहर नहीं आ पाती। अब स्टार मार्क लगा के लिखो थर्ड जर्नी डाउन। अब वो बेचारा तीसरी बार फिर से डूबने लगता है। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. तो अब तो सांस भाई लेना उसके लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। वो सांस लेने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है वैसे ही सारा पानी उसके अंदर भर जाता है। Then all effort ceased. I relaxed. अब क्या है, जैसे जैसे अब क्या है कि वो मौत की तरफ जा रहा है, तो जैसे वो ड्राउन करने लगता है उसे अब वो डेथ की तरफ जा रहा है। तो जब डेथ की तरफ जाते हैं तो फिर सारे बॉडी जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है और ऐसा मन करता है कि अब आगे कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, इट वाइप्ड आउट फियर। ये अंडरलाइन करना कि थर्ड जर्नी में क्या होता है, अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जितना भी डर था उसका, क्योंकि अब दिमाग तो काम कर नहीं रहा, डर भी सारा ख़त्म हो जाता है। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। तो अगर जिन जिन लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ये क्या कहते हैं
कि मरने से पहले आदमी को बिल्कुल शांति महसूस होती है, उसकी सारी बॉडी क्योंकि धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, तो उसको पेन भी फील होना, प्लेजर फील होना, कुछ भी फील होना बंद हो जाता है। बस कैसे लगता है कि अब शांति की तरफ हम जा रहे हैं। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प। It is nice to be carried gently to float along in space, tender arms around me, tender arms like my mother's, now I must go to sleep। तो उसे लगने लग जाता है कि अब बाहर का जाने का कुछ फ़ायदा है नहीं और अब वो डेथ की तरफ जा रहा है। आई क्रॉस टू oblivion एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, तो अब वो बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहता। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw in me was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now, let's carry him to the locker room. तो हुआ क्या, तीसरी बार जैसे वो नीचे जाने लगा तो किसी ने उसको देख लिया और बचा लिया। तो वो जिस लड़के ने उसको फेंका था उसको डांटने लग रहा है, कह रहा है तुमने इसको कैसे फेंक दिया, ये लड़का तो बिल्कुल मरने ही वाला था। तो जब जैसे उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि वो पूल के साइड में लेटा हुआ है और वॉमिट करने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लंग्स में तो पानी भर गया, उस पानी को निकालना पड़ेगा। आपने देखा होगा मूवीज़ में कि अगर कोई पानी में डूब रहा होता है वो बाहर निकलता है तो फिर क्या करते हैं, वो उसको सांस देते हैं, उसके लंग्स को प्रेस करके पानी निकालते हैं जो अंदर भरा होता है। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. तो अब क्या होता है, जान तो उसकी बच जाती है लेकिन उसके मन में हमेशा पानी के लिए एक डर बैठ जाता है। कई दिनों तक वो खाना पानी कुछ भी नहीं ले पाता। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. तो ये अब पूल में स्विमिंग सीखने का प्लान छोड़ देता है, वापस कभी जाता ही नहीं और इसको पानी से डर लगने लग जाता है। अब स्टार मार्क करके लिखो few years later। अब ये कुछ साल बाद कोशिश करेगा जब ये बड़ा हो जाएगा कि मैं अपने फियर को कॉन्कर करूँ, अपने फियर के ऊपर जीत हासिल करूँ। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the great rocks, the terror that seized me in the pool would come back. तो अब ये जब भी बड़ा होके भी अपनी रिवर में कहीं स्विमिंग करने जाता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाता है, तो वही जो पूल वाला टेरर था वो बड़े होने के बाद भी उसको जकड़ लेता है। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। तो इसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते पानी के पास जाते ही। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय इन कैनोज ऑन माइन लेक्स फिशिंग फॉर द लैंडलॉक्ड सैल्मन। तो ये फियर इसका कभी भी निकलता ही नहीं है। अलग अलग रिवर्स में जाके ये ट्राई करता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ये अलग अलग रिवर्स के नाम है जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगॉन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेन इन कास्केड्स। Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो ना तो ये बोटिंग कर पाता, ना ये स्विमिंग कर पाता, ना ये कैनोइंग कर पाता, ना ये फिशिंग के लिए जा पाता। अब अगले पैराग्राफ के साइड में स्टार लगा के लिखो लर्निंग टू स्विम। तो फिर ये स्विमिंग करना एक्चुअली सीखता कैसे है। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grips. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. तो फाइनली एक साल अक्टूबर में ये सोचता है कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करूँगा और स्विमिंग करना सीखूँगा। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour a day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran over an overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hours after hours, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold
on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he told me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when I had went under water. तो अभी इंस्ट्रक्टर को बता देता है कि भाई मुझे तो इस तरह से पानी का डर है, तो वो क्या करता है कि इसके पेट के पास एक बेल्ट लगा देता है और बेल्ट जो है वो ऊपर पुली में जा रही है, जैसे क्रेन होता है, क्रेन के साथ पुली लटक रहा होता है इस तरह से, ताकि ये डूबे ना और ये धीरे धीरे करके पानी में पहले बस आगे पीछे जाके अपने हाथ और पैर चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे पानी में सांस लेना सीखता है नाक बाहर निकाल के। तो इस तरह से धीरे धीरे ये अपना टेरर और जो डर है उसको निकाल रहा होता है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। अब होता क्या है कि वैसे तो लोग जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसको डर है तो इसको वही चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। तो शुरू में इसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उनको चलाता है, प्रैक्टिस करता है। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। तो ये एक एक चीज़ करके पीस बाय पीस जो इसका इंस्ट्रक्टर था वो इसमें एक स्विमर को बिल्ड करता है। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस he put them together and into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. तो अक्टूबर से ले जाके अप्रैल में वो फाइनली कहता है कि अब तुम स्विम कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक करो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। तो ये करता है, इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया स्विमिंग सिखा के, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। इसको लगता है इंस्ट्रक्टर का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अपने मन में जो डर बैठा हुआ है वो तो मुझे निकालना है। अगर मैं अकेला हूँगा पूल में तो क्या मैं स्विमिंग कर पाऊँगा? आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हेयर्स टू यू लुक एंड आई वुड गो ऑफ फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो ये अब अपने मन को डर को कहता है, अच्छा तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और फिर एक और राउंड लगाता है स्विमिंग पूल में। दिस वेंट ऑन टिल जुलाई। अब अप्रैल से जुलाई तक ऐसे चलता रहता है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन नॉर्थहैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam one crawl, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अब स्विमिंग में क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्टाइल होता है स्विमिंग के, जिनको स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक ट्राई करता है वो, साइड स्ट्रोक्स और बैक स्ट्रोक, अलग अलग स्टाइल से स्विमिंग करता है वो। कहाँ पे जाके करता है? पूल में तो स्विमिंग उसने सीख ली, अब वो नदी में स्विमिंग की ट्राई कर रहा है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। तो उसका डर बस एक बार वापस आता है। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. तो अब क्या होता है, उसको डर एक बार लेक के बीच में आता है, तो लेकिन वो कहता है कि अच्छा अब तो मुझे स्विमिंग अच्छे से आ गई, तो डर तुम मेरे ऊपर क्या जीत हासिल करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर जीत हासिल करूँगा। फिर डर चला जाता है और वो दोबारा स्विमिंग करने लगता है। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up to the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier and camped in High Meadows by the side of Worm Lake. अब ये अलग अलग जगह की बातें बता रहे हैं जहाँ जहाँ पे इसने कैंपिंग और स्विमिंग करी। The next morning I dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Duke Corporon used to do. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. तो अब क्या होता है, एक पहाड़ के पास नदी में ये तैर रहा होता है और ये एक शोर से, शोर क्या होता है, किनारा, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विम करता है और फिर ये ज़ोर से चिल्लाता है खुशी से कि अब तो मैं स्विमिंग अच्छे से कर लेता हूँ। तो जैसे जो ये खुशी से चिल्लाता है तो जो पहाड़ होते हैं वो इसकी वॉइस को इको करते हैं। इको क्या होता है, जब हम कुछ बोलते हैं पहाड़ों में तो हमारी आवाज़ वापस आती है इको करके, उस इको की बात कर रहा है ये।
आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने ऊपर जो पानी का डर था उस पर जीत पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। तो कह रहा है ये बाकियों के लिए तो नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन क्योंकि मेरे मन में डर बैठा हुआ था इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इन डेथ देर इज़ पीस, मौत में हमेशा शांति होती है। देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ये लाइन अंडरलाइन करो कि डर कहाँ पे होता है, जहाँ पे सिर्फ मौत का डर होता है। मौत में शांति है, लेकिन जो मौत का डर होता है उसमें फियर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, अब रूजवेल्ट जो था वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बोला था ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ डर से डरने की ज़रूरत है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that the fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. अब इसने जब ये 10-11 साल का था YMCA पूल में, तो इसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। तो ये जो एक्सपीरियंस था और उससे जो डर था उस पर इसने जीत पाई, तो उससे जीने की इच्छा शक्ति इसके अंदर और ज़्यादा बढ़ गई। At last I felt released, free to walk on the trails and climb the peaks and brush aside fear. तो आखिर में इसने अपने डर पे जीत पा ली। कभी भी ये कैंपिंग करने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए और अपने डर पे जीत पाने के लिए ये पूरे लाइफ के लिए रेडी हो गया उस एक्सपीरियंस के बाद। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ।